मैडम 2 दिन बाद ग्रहण है ना, तो उसका पालन कैसे करूँ या ना करूँ। ऐसे बहुत सारे फ़ोन हमें सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के पहले आते हैं। फ़ोन तो फ़ोन, ऊपर से ग्रहण के बाद बहुत सारी प्रेग्नेंट पेशेंट को ट्रीटमेंट भी देनी पड़ती है। किसी को भूखे रहने की वजह से उल्टी हो जाती है, सिर दर्द होता है, डिहाइड्रेशन होता है, वगैरह वगैरह। आज साइंस कहाँ निकल गया है, हम लोग आज चांद पे पहुँच गए हैं, फिर भी ये पुराने ज़माने के मिथ्स आज भी चल रहे हैं। क्या ग्रहण सच में प्रेगनेंसी में असर करता है? आइए डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि अवारी, अमृत गर्भ संस्कार में आपका बहुत स्वागत। आज का टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है, इसलिए थोड़ा सा प्राचीन काल से शुरू करते हैं। हिंदू माइथोलॉजी में कहा गया है कि ग्रहण के वक्त राहु अमृत पीकर सूर्य को निगलता है और ग्रहण लग जाता है। भारतीय शास्त्रों में तो ग्रहण के बारे में बहुत सी निगेटिव बातें प्रचलित हैं। ग्रहण को अशुभ माना गया है। एक्चुअली ये ग्रहण क्या है? ग्रहण यह पूर्णतः वैज्ञानिक और खगोलीय घटना है। चंद्र ग्रहण में क्या होता है? चंद्र की कलाएं सूक्ष्म रूप से दिखाई देती है। और सूर्य ग्रहण में क्या होता है? कुछ वक्त के लिए सूर्य ढक जाता है, सूरज और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। सूरज का ढकना इसे ग्रहण कहते हैं। सालों साल से हमें तेज और प्रकाश देने वाला सूर्य ढकने से प्राचीन काल में ये बहुत ही अशुभ माना जाता था। एक्चुअली ग्रहों के रेडिएशन और रेज का थोड़ा बहुत परिणाम हमारे शरीर पर भी होता है, हमारे थॉट प्रोसेस पर, हमारे चक्रों पर भी होता है। ग्रहण में होने वाले नेगेटिव रेज जो हमारे फिजिकल और मेंटल स्टेट को भी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इसके बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं, गलत कल्पनाएं हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सूतक काल क्या है। ग्रहण लगने के पहले 12 घंटे को सूतक काल कहा जाता है और ग्रहण काल 2 से 4 घंटे का होता है। तो सूतक काल से ही हमारे यहाँ ग्रहण का पालन शुरू होता है। अब इसमें वॉशरूम नहीं जाना, नहाना नहीं, चाकू छुरी का इस्तेमाल नहीं करना है, पकाना नहीं, खाना भी नहीं खाना, एक जगह बैठे रहना है, सोना नहीं है, सुई धागे का इस्तेमाल नहीं करना, वगैरह वगैरह। अब सच कहूँ तो इतनी बातें तो मुझे भी मालूम नहीं थी, लेकिन हमारे पेशेंट ही आके हमें ये सब जानकारी दे जाते हैं। डॉक्टर होने का ये भी एक फ़ायदा है कि बैठे बैठे आराम से आपको सब पॉजिटिव निगेटिव सब जानकारी मिलती रहती है। तो मजाक की बात छोड़ते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों का कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है। ठीक है, पुराने ज़माने में एजुकेशन सिस्टम नहीं थी, उन लोगों को सही बातें समझाने के लिए परंपराओं का आधार लेना पड़ता था, तभी जाकर वो सब फॉलो करते थे। अब एक एक मिथ हम लोग देखते हैं। पहला है कि वॉशरूम का यूज़ नहीं करना है। पहले के ज़माने में टॉयलेट घर के बाहर होते थे और ग्रहण काल में सूर्य ढकने की वजह से अंधेरा होता था, बिजली भी नहीं होती थी, तो प्रेग्नेंट महिलाओं को बाहर भेजने की रिस्क थी, इसीलिए शायद ये मिथ बना होगा। दूसरा है कि एक जगह बैठे रहना, रोशनी कम होने की वजह से एक जगह बैठे रहना पड़ता था, अंधेरे में गिरने का भी डर रहता था। एक जगह बैठे रहना, ये धारणा इसी कारण प्रचलित हुई होगी। और एक गलत समझ है कि खाना पकाना भी नहीं है और खाना भी नहीं है। पुराने ज़माने में बिजली न होने के कारण खाना बनाते वक्त कोई एक्सीडेंट न हो, कोई हार्म न हो और अंधेरे की वजह से कोई गलत चीज़ें खाने में न आए, ये भी खाना न खाने की वजह हो सकती है। इसके साथ ही चाकू छुरी जैसी नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल किया तो बच्चे में खराबी होती है, होंठ फटता है, जिसे हम क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट कहते हैं। और सुई धागे का इस्तेमाल किया तो बच्चे के हार्ट में छेद हो जाता है, तो ऐसे माना जाता था। तो ये भी बिल्कुल गलत समझ है। अंधेरे में चाकू जैसे नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए, इसीलिए आज भी ये गलत परंपरा चलती आ रही है। और एक बात है कि ग्रहण को खुली आंखों से देखा
तो बच्चे के आँख में प्रॉब्लम आती है, बच्चा अंधा हो जाता है। ये भी गलत है। अगर आपने ग्रहण को खुली आंखों से देखा तो हो सकता है आपकी आंखों को प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन बच्चे पर उसका कोई भी असर नहीं होता है। अब कुछ चीज़ें ऐसी भी है कि इनका करने से ग्रहण में कोई हानि भी नहीं है, कि जैसे कि ग्रहण काल में मंत्र चैंटिंग, हनुमान चालीसा, दुर्गा सूक्त का पठन करना। अब मंत्र साधना का मेरा भी एक स्पेशल वीडियो है, वो भी आप ज़रूर देख सकते हैं। ग्रहण काल में घर से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि इस दौरान सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर नहीं आ सकती। तो वातावरण में कुछ वायरस बैक्टीरिया की ग्रोथ होने की वजह से बाहर जाना अवॉइड करना है आपको। तो हर चीज़ का एक साइंटिफिक बेस है। खाने के आइटम पर तुलसी का पत्र रखना यह भी प्रचलित है, क्योंकि तुलसी निगेटिविटी एब्सॉर्ब कर लेती है। अगर शॉर्ट में कहा जाए तो ग्रहण के बारे में बहुत सारी गलत मिथ्स है, कहीं सुनी समझ है, सालों से होता रहा है, तो ये परंपरा सी बन गई है। अब थोड़ा सा साइंटिफिकली देखना होगा कि ग्रहण में आपको क्या क्या करना है, क्योंकि 9 महीने की अवधि में तो 2 से 3 बार तो ग्रहण आता ही है। ग्रहण काल में अपना भी ख्याल रखिए और आपके बेबी का भी ख्याल रखिए। जल्द ही मिलेंगे अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।